समास सिद्धि के अंतर्गत द्विग समास को आरंभ करते हैं। द्विग का अर्थ होता है समाहार या समूह, यानी कि जब द्विग समास होगा तब आप समाहार का प्रयोग करोगे क्योंकि वो समूहवाची हो जाएगा। तो इसके कुछ नंबर ऑफ शर्त रखी हैं मैंने, कंडीशंस हैं, तो वो क्या क्या हैं। इन कंडीशन में, इन शर्तों पर, इस स्थिति में द्विग समास होता है। पहला, संख्या पूर्व द्विग। जिस समस्त पद के अंतर्गत पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस किसी भी सामासिक पद में पूर्व पद यदि संख्यावाची हो, पूर्वो संख्या द्विग, तो वो द्विग समास होता है। और द्विग का विग्रह कैसे करते हैं ये भी अभी बताएंगे। साथ ही द्विगुर एक वचनम, वो जो द्विग समास होगा वो हमेशा एक वचन में होगा। संख्याएं आगे लगी हुई हैं तो संख्याओं के कारण, जैसे पंचवटी है या त्रिलोकी है, तो इन सब के कारण 3 है 5 हैं, आप उसे बहुवचन में नहीं बनाएंगे, वो समस्त पद होगा एक वचन में ही। स नपुंसकम, और वह नपुंसक लिंग में होगा। एक वचन, पहला पद संख्या होगा, नपुंसक लिंग का होगा और एक वचन में होगा। समस्त पद नपुंसक लिंग में होगा और एक वचन में होगा। और इसके अलावा, नपुंसक लिंग के अलावा स्त्रीलिंग में भी हो सकता है या पुल्लिंग में भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, तो वो कहाँ कहाँ होते हैं उनको भी समझ लीजिए। विग्रह करते समय, अब ये दूसरा नियम इसका देख रहे हैं विग्रह का। विग्रह करते समय षष्ठी का प्रयोग होगा। जब आप सभी पदों को अलग अलग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगाते हुए करेंगे। वट, लोक, मूल, अध्याय आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो ईकारांत में होंगे, जो नपुंसक लिंग में नहीं होंगे, वो स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे पंचवटी, तो वट के साथ स्त्रीलिंग आएगा, यानी ईकारांत होगा, पंचवटम नहीं किया जाएगा। लोक के साथ लोकम नहीं होगा, लोकी होगा। पंचमूली होगा मूल के साथ। और इसी तरह से कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे सप्तशती, तो सप्तशतम नहीं होगा, ये ईकारांत ही होगा। तो देखा आपने कि अम नहीं लगता सभी में, कुछ शब्द ऐसे भी छूट जाते हैं। यूँ तो प्रचलन में हमें याद भी रहते हैं, पर चाहें तो कुछ हम उदाहरणों को देख लें तो वो वैसे याद हो जाएंगे कि कौन कौन से शब्द हमारे ईकारांत बन रहे हैं। तीसरी शर्त पर आ जाते हैं। तीसरी स्थिति क्या होगी कि आ अंत वाले द्विग समास जो होंगे उनके लिए विकल्प होगा। जैसे खटवा, ये वा आ अंत वाला है, तो इसका विकल्प है कि आप चाहें तो इसे अमंत यानी नपुंसक लिंग में कीजिए या फिर ई अंत यानी स्त्रीलिंग में कीजिए। जैसे जब भी आप समस्त पद बनाओ तो पंचानाम खटवानाम समाहारः, ये आपका विग्रह है, तो इसको सामासिक पद जब बनाओगे तो चाहो तो पंच खटवम कर लीजिए, चाहो तो पंच खटवी कर लीजिए, विग्रह समान ही होगा और समस्त पद दोनों तरह से बना सकते हैं। अब चौथी शर्त पर, चौथे किस रूप में द्विग समास हो सकता है? तद्धितार्थोत्तर पदे नित्य समास वचनम। ये सूत्र नहीं है, ये कुछ विकल्प हैं। इन विकल्पों से भी, क्योंकि मुख्य रूप से तो संख्या पूर्व द्विग समास ही होता है, संख्या पूर्व में होती है, नपुंसक लिंग होता है या स्त्रीलिंग में होता है और समाहार का बोधक होता है। लेकिन कहीं कहीं संख्या पूर्व में है, ये शर्त तो खैर सभी जगह लगेगी, लेकिन तद्धितार्थोत्तर पदे, उसका जो उत्तर पद हो वो तद्धित अर्थ को देने वाला हो, यानी कि वो तद्धित प्रत्यय से युक्त होना चाहिए। ये भी एक विकल्प है, ये भी एक, ये वचनम का मतलब है विकल्प या वार्तिक। तो इस विकल्प के अनुसार कोई ऐसा शब्द हो जिसके कि पूर्व में संख्या हो और उसके उत्तर पद में, यानी दूसरा पद जो हो तद्धित प्रत्यय से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो द्विग समास होता है। और द्विग समास के विग्रह में सदैव ही षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो इस वार्तिक के अनुसार समस्त पद के अंत में, यानी कि उत्तर पद में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए संख्या सहित। संख्या जरूरी है, पूर्व पद संख्या ही होगा। जैसे शाण मातुरः, ये समस्त पद है और ये इस तरह से अण प्रत्यय, क्षण मात्री शब्द था जिसमें कि अण प्रत्यय लगा, तो ये शाण मातुरः बन गया। और ये
देखो इसलिए हो रहा है कि ये अब अलग करेंगे तो षट मातृ होगा, यानी कि 6 माता। और तद्धितार्थ का मतलब है उस अर्थ को, दूसरे अर्थ को जिसके लिए हम देना चाहते हैं वो कौन है? षण मातुर किसको कहा गया है? कार्तिकेय को। तो अण यानी संतान अर्थ वाला अण प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो आता है अण वो लगा हुआ है, जिसके कारण ये परिवर्तन भी हुआ है, मातृ को मातुर हो गया और पूर्व में दीर्घ गुण आदि जो होते हैं वो हो रहे हैं, यानी अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो ए हो जाता, यानी पूर्व वर्ण के स्वर को, और यदि उ है तो ओ हो जाता। और यहाँ अ है इसलिए ये षाण मातुर ये हो गया। और 5वीं स्थिति है कि द्वंद्व तत्पुरुषयोत्तर पदे नित्य समास वचनम। एक विकल्प ये है कि संख्या के साथ साथ तत्पुरुष समास के अंतर्गत संख्या के साथ साथ उत्तर पद में यदि द्वंद्व हो, द्वंद्व यानी कि 2 शब्दों का मेल हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी द्विगु समास हो जाता है। तो कहने का भाव यही है कि यहाँ पर तो 3 पद हो जाएंगे, 3 पदों का समास होगा, लेकिन पहला पद यदि संख्यावाची होगा तो वो द्विगु समास ही कहलाएगा। संख्या के बाद द्वंद्व होना चाहिए, यानी कि 2 पद होने चाहिए। उत्तर पद में 2 पद मिले हुए होने चाहिए, जैसे कि पंच गव धन, तो ये पंच ये 5 ये तो संख्या हो गया, तो द्विगु समास इससे हो रहा है। साथ ही उत्तर पद जो हो वो द्वंद्व होना चाहिए, यानी गाय और धन, गव धन, तो पंच गव धन ये 2 पद पीछे आ गए हैं संख्या के, आपस में मिलके गवधन बन गया है, अतः ये भी द्विगु समास हो गया। तो मुख्य रूप से मोटे रूप में हम कहेंगे पहला पद संख्या होना चाहिए और एक वचन में होगा, समस्त पद जो होगा नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग में होगा, अन्यथा पुल्लिंग के एक वचन में होगा। तो पहली शर्त पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग होना चाहिए। दूसरी अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो संख्या के साथ साथ जो दूसरा पद हो वो तद्धित प्रत्यय से युक्त होना चाहिए। और तीसरी शर्त जो देखते हैं वो देखते हैं कि संख्यावाची पद के पीछे 2 पद और आने चाहिए, यानी कि 2 पदों का द्वंद्व होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं अब सिद्धि। यदि आप संस्कृत लेक्चरर 1st ग्रेड या किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को सेव करके रख लीजिएगा, इनसे आपका समास वाला पूरा प्रकरण सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी सीधे सीधे नहीं आते हैं, जो सिंपल जो चल रहे होते हैं प्रचलन में वो नहीं आते, बहुत ही टेढ़े दिए जाते हैं अक्सर, जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, जो सोचते ही नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा कि षण मातुर ये द्विगु समास भी हो सकता है। तो ऐसे समासों को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। और उसके अंतर्गत कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस सूत्र से हो रहा है या किस प्रक्रिया से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसको सिद्ध करना आना चाहिए। और इसी तरह के और भी उदाहरण आएंगे जिन्हें हम बताते हैं, जो कि थोड़े डिफरेंट होते हैं उस एक समाहार बोधक सरल तरीके के अलावा। तो उदाहरण लिया है हमने षाण मातुरः, और इसका विग्रह जो है लौकिक विग्रह है वो क्या है? षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान। क्योंकि इसका षाण मातुर का अर्थ क्या है? 6 माताओं की संतान, 6 माताओं की पुरुष संतान। पुरुष संतान इसलिए कहा क्योंकि 6 माताओं की संतान जो है वो कार्तिकेय है और वो पुरुष हैं। तो ये इसका हो गया लौकिक विग्रह। तो अब 6 माताओं की पुरुष संतान या संतान पुरुष, ये इसी की जो हम संस्कृत करेंगे वो हो जाएगी लौकिक विग्रह इस समास का। तो षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान, अपत्य यानी संतान और पुमान यानी पुरुष, 6 की माताओं की तो लगेंगे जरूर, लेकिन जो संख्या के बाद वाला का है वो बोला नहीं जाएगा, यानी वो षष्ठी बोली नहीं जाएगी, पर लगेगी दोनों पे। क्योंकि मैंने पूर्व में बताया कि संख्याएं जो होती हैं वो संज्ञा के विशेषण की भांति होती हैं। तो संज्ञा का जो लिंग रूप वचन जो भी होगा वही उसके विशेषण का भी होगा, इसलिए यहाँ लगेगा। तो 6 माताओं की,
जबकि षष्ठी यहाँ भी लग रही है तो 6 की माताओं की नहीं कहेंगे, कहेंगे 6 माताओं की संतान पुरुष अर्थात कार्तिकेय। तो ये तद्धित अर्थ में हो गया, यानी उसके अर्थ में हो गया, किसके? कार्तिकेय के। अब इसका इसी के अनुसार इसका 6 माताओं की संतान के अनुसार हम इसका अलौकिक विग्रह जो करेंगे षण मातुर का, वो क्या होगा? षट 6 आम की मातृणाम मातृ आम पश्चण मातुर, क्योंकि ये अपत्यम पुमान तो केवल लौकिक विग्रह में बताने के लिए आता है। अब षट आम मातृ आम ये हो गया इसका अलौकिक विग्रह। अब ये समास है, द्विगु समास है, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो ध्यान दो, तो पहला पद इसका संख्या है, तो संख्या पूर्व द्विगु, इस सूत्र से द्विगु समास हो गया। तब कृतद्धित समास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुपलोक हो गया, यानी कि आम का षट के बाद आम मातृ यानी विभक्तियों का षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। बचा क्या? षट मातृ। अब जलाम जशो अंत्य सूत्र से ट को ड आदेश कर दिया, अंत में आए झलों को जश आदेश कर दिया, यानी कि उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर। तो ये हो गया षड मातृ। षड मातृ आदेश हो गया। तो वा पदांतस्य जो अनुनासिक संधि होती है, जो पद के अंत में जो जश वर्ण आते हैं, उनके स्थान पर उन्हीं के वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है वा पदांतस्य सूत्र से। तो एक तो है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, दूसरा है वा पदांतस्य। तो यहाँ पर अंतिम ड को इसी के वर्ग का अनुनासिक वर्ण करेंगे, वो क्या होगा? ण। तो पदांत जश यानी कि ड को अनुनासिक ण आदेश हो गया। तो स्थिति हो गई षण मातृ। तब तद्धितार्थ में इस नियम से इस विकल्प से तद्धितार्थोत्तर पदे नित्य समास वचन सूत्र से तद्धितार्थ में यानी कि कार्त या संतान के अर्थ में, यहाँ तद्धित से तात्पर्य है संतान के अर्थ में या जो भी अर्थ आप देना चाह रहे हैं, तो ये संतान के अर्थ में अण प्रत्यय लग गया। जैसे वसुदेव में अण लगाते हैं तो वासुदेव बन जाता है, यानी कि कृष्ण। इसी तरह से षण मातृ में अण लगाएंगे तो शाण मातुर बन जाएगा, यानी कि कार्तिकेय। तो तद्धित अर्थ में यहाँ अण प्रत्यय लगा लिया और लगाने के बाद हलंत्यम सूत्र से अण में क्या आ रहा है? ण आ रहा है। इस ण का लोप कर देंगे क्योंकि अंतिम हलों का लोप होता है, इस पे हलंत लगा हुआ है, तो बचेगा केवल अ। अशेष रहा। अब षण मातृ अ बचा। जब अण प्रत्यय को हम इसमें मिलाते हैं तब क्या होता है? गुण वृद्धि आदि रूप बनता है। जैसे मैंने कहा कि वसुदेव में हमने जब अण लगाया तो वासुदेव हो गया, यानी पीछे विसर्ग अ लगा, क्योंकि पीछे भी अ है व में वासुदेव में, और आगे के में व में भी व है। तो ये आगे हो जाती है गुण दीर्घ, आगे के रूप में गुण दीर्घ होगा। जैसे व का दीर्घ आ हो जाएगा, यदि ई होता तो वे हो जाता। वसुदेव में वासुदेव इसीलिए हो रहा है। उ होता तो वो का वो हो जाता। इस तरह से जैसे शिव में अण लगाओगे तो क्या होगा? शैव हो जाएगा। और विष्णु में अण लगाओगे तो वही गुण यण आदि करोगे आप, तो ये हो जाएगा वैष्णव। विष्णु में अण लगाओगे तो वैष्णव, यानी कि विष्णु के अनुयायी। शिव में अण लगाओगे तो शैव होगा। इसी तरह से दशरथ में ये लगता है, या अण नहीं लगेगा, लेकिन यदि लगाते हैं उसमें भी तो दाशरथ हो जाएगा। इस तरह से वो दाशरथ कहेंगे तो वो राम का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे षण मातृ में जब अण प्रत्यय लगाया है तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसकी वृद्धि री की, तो बन जाएगा अर, और उर होगा वो यहाँ मातृ के साथ मातुर शब्द बनता है। और इसके साथ ही आगे का जो है वो
दीर्घ हो जाएगा, तो शाण मातुर ये बनेगा। तो गुणवृत्ति आदि होकर शाण मातुर ये शब्द पुल्लिंग एक वचन में सिद्ध हो गया, रूप विसर्ग लगकर, क्योंकि अण प्रत्यय से पुल्लिंग में ही एक वचन में बन रहा है। तो ये शब्द सिद्ध हो गया है समस्त पद। अन्य सभी समस्त पदों को सीखने के लिए और भी द्विग समास के उदाहरण आएंगे। क्रमशः आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।